तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप करता हूँ आप अपने घर पे ही होगे, सेफ़ होगे और मेरी वीडियो देख रहे होगे। तो गाइस, ये वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाली है। इस वीडियो में मैं आपको अपना कोविड वैक्सीन का पूरा एक्सपीरियंस बताऊंगा, कैसे मैंने स्लॉट बुक करा, क्या क्या मेरे साइड इफ़ेक्ट्स थे, क्या मेरे एक्सपीरियंस थे और आपको कौन सी वैक्सीन लेनी चाहिए। और मैं अपना ओपिनियन बताऊंगा, सब कुछ A to Z सारी डिटेल मिलेगी इस वीडियो को। तो इस वीडियो को एंड तक देखना और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो के 4 पार्ट बनाए हैं मैंने। पहला पार्ट है, मैंने सब इसमें लिख लिया है। तो 4 पार्ट है। पहला पार्ट है कि मैंने बुक अपना स्लॉट बुक कैसे करा वैक्सीन का। सेकंड है क्या मेरे एक्सपीरियंस थे, और थर्ड की साइड इफ़ेक्ट्स क्या थे मेरे वैक्सीन के, और कंक्लूजन क्या था। तो पार्ट 1 से स्टार्ट करते हैं। तो पार्ट 1 से ये स्टोरी ऐसे स्टार्ट होती है पार्ट 1 की, कि मेरे दोस्त का एक दिन फ़ोन आता है मुझे, भाई कि वैक्सीन लगवाने चलना है, तो तू और मैं साथ चलते हैं वैक्सीन लगवाने, क्योंकि उसने लगवाई नहीं थी और मैंने भी नहीं लगवाई थी काफ़ी टाइम से। तो उसका फ़ोन आया, भाई चलते हैं वैक्सीन लगवाने दोनों गाड़ी में। तो और वेटिंग हम कार में बैठ के कर लेंगे वैक्सीन लगवा के। तो मैंने कहा चल ठीक है, एक बार अपने पेरेंट्स से पूछ के तुझे बता देता हूँ, मेरे को टाइम दे थोड़ा। तो उसने टाइम वाइम दिया मुझे। मैंने भी अपने पेरेंट्स से पूछा, पेरेंट्स से कि मैं भी वैक्सीन लगवा लूँ। तो उन्होंने कहा हाँ ज़रूर, वैक्सीन लगवानी है तो लगवा लो, जब भी जाना है जाके लगवा लो। तो पेरेंट्स ने तो मुझे हाँ कर दिया। फिर उसके बाद मैं संडे का दिन था, तो मैं ऐसे ही शाम को लैपटॉप ऑन करके अपना जो गवर्नमेंट की वैक्सीन साइट है, कोविन शायद है, cowin.government.in जो भी है, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में बता दूंगा, उस वेबसाइट का लिंक दे दूंगा। तो उसी के थ्रू वैक्सीन बुक होती है। तो मैं ऐसे ही बैठा हुआ था, तो मैंने ऑन करी साइट, पिन कोड डाला। तो मैं तो दिल्ली NCR में रहता हूँ। तो मैंने देखा यार यहाँ तो वैक्सीन है, लेकिन घर से मतलब थोड़ा ज़्यादा दूर है, मतलब है, मिल रही है, अवेलेबल है, लेकिन थोड़ा दूर है। और मैं कहीं ना कहीं माइंड में था यार, कोवैक्सीन लगवाता हूँ, क्योंकि मेरे घर के आसपास सिर्फ कोवैक्सीन मिल रही थी, लेकिन वो सेकंड डोज मिल रही थी, मुझे चाहिए थी फर्स्ट डोज। और कोविशील्ड के मुझे सारे मिल रहे थे, फर्स्ट और सेकंड को जो भी हो, कोविशील्ड हर जगह अवेलेबल थी मेरे घर के पास। लेकिन मेरे कहीं ना कहीं माइंड में था यार, कोवैक्सीन लगवाता हूँ। तो ऐसे ही करते करते मैंने अपने सोचा कि पापा ऑफिस जाते हैं गुड़गांव, वो ऑफिस जाते हैं गुड़गांव। तो मैंने सोचा वहाँ का पिन कोड डाल के देखता हूँ एक बार, क्या पता मिल जाए कोवैक्सीन। तो मैंने वहाँ का पिन कोड डाला। जितने भी पिन कोड होंगे वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ठीक है। तो उसके बाद मैंने गुड़गांव का पिन कोड डाला, जो कि है 121220001। गुड़गांव का है ये वाला। उसमें मुझे कोविशील्ड थी, कोवैक्सीन थी, लेकिन कोवैक्सीन का फिर सेकंड डोज था, मुझे चाहिए था 1। फिर मैंने गुड़गांव का सेकंड कोड डाला, उसमें नहीं मिली। गुड़गांव के थर्ड थर्ड मैंने गुड़गांव का पिन कोड डाला। उसके बाद उसमें कोवैक्सीन दिखा दी कि फर्स्ट डोज अवेलेबल है, लेकिन उसमें सिर्फ 10 स्लॉट बचे हैं डोज 1 के। तो मैंने अपने पेरेंट्स से फटाफट बोला कि मैं आपको बुक करवा देता हूँ, कल मिल रही है मुझे, मतलब नेक्स्ट डे मंडे था, पापा ने भी ऑफिस जाना था गुड़गांव। तो मैंने पापा से पूछा, पापा कहते हाँ करवा दे, मैं तेरी लगवा के आ जाऊँगा। तो मैंने उसी टाइम बुक कर दिया था, जो कि मेरे को पड़ा था आई थिंक 1400 का है कोवैक्सीन, सॉरी मैंने 400 बोल दिया, लेकिन कोवैक्सीन 1400 की थी शायद, है थी क्या, शायद 1400 की थी भाई। उसके बाद उसके बाद क्या हुआ था कि मैंने बुक करा दी उस दिन। फिर नेक्स्ट डे मैं बढ़िया सा ब्रेकफास्ट, मतलब नेक्स्ट डे मैंने वैक्सीन लगवानी थी, तो मैं बढ़िया सा ब्रेकफास्ट करके पापा के साथ चला गया वैक्सीन लगवाने। तो ये था स्टोरी का पार्ट 1, कि कैसे। और मैंने ये ऑब्ज़र्व करा स्लॉट में कि आपको अगर कोवैक्सीन चाहिए या स्मूटेड भी चाहिए, स्मूटेड भी गुड़गांव में अवेलेबल है। 45+ के लिए भी और 18+ के लिए भी स्मूटेड है, जो रशिया वाली वैक्सीन है, रशिया वैक्सीन स्मूटेड, वो गुड़गांव में अवेलेबल है। और कोवैक्सीन भी अवेलेबल है। कोविशील्ड तो हर जगह मिल ही रही है। अगर आपको कोवैक्सीन लगवानी है या या स्मूटेड लगानी है रशिया वाली, तो आप गुड़गांव जरूर चेक करना। जितने भी मैंने पिन कोड दे रखे हैं डिस्क्रिप्शन में, उसमें बढ़िया से मतलब हर एक डाल के देखना, आपको कोवैक्सीन और स्मूटेड मिल जाएगी। और सेकंड पार्ट था कि हमारा एक्सपीरियंस क्या है। एक्सपीरियंस तो मेरा वैक्सीन के, मतलब मैं बढ़िया सा खाना वाना खा के घर गया। वहाँ पे मैंने अपना अमाउंट जाके वहाँ पे जमा करानी होती है अमाउंट, मैंने कैश में पेमेंट करी थी। और उनका सब कुछ अच्छा था, स्टाफ वाफ सारे बहुत बढ़िया था, एक्सपीरियंस मेरा अच्छा था ओवरऑल। और जब मैं इंजेक्शन लगवाया तो मैंने उनसे पूछा कि भैया कोवैक्सीन है मेरी वैक्सीन, क्योंकि वहाँ पे कोविशील्ड भी अवेलेबल थी, कोवैक्सीन भी थी।
तो मैंने कोविशील्ड की बोतल भी देखी और कोवैक्सीन की। मेरी बुकिंग कोवैक्सीन की थी, तो मैंने उनका मेरी कोवैक्सीन की, तो उन्होंने मुझे बॉटल दिखाई, ये कोवैक्सीन है। उन्होंने फिर पैकेट में से इंजेक्शन निकाला, उसमें से फिर बॉटल कोवैक्सीन की बॉटल से इंजेक्शन लिया और फिर मेरे को यहाँ पे लेफ़्ट शोल्डर में लगा मेरे। और उसके बाद फिर उन्होंने इंजेक्शन जला दिया, तोड़ दिया, मेरे जला दिया था शायद, कोई मशीन होती है तो उससे जला दिया उन्होंने इंजेक्शन। तो और तो मैंने उनसे पूछा भैया सर क्या क्या हो मतलब प्रिकॉशन लेने हैं, तो उन्होंने बोला 7 डेज़ तक आपको अल्कोहल नहीं पीनी। अल्कोहल तो मैं वैसे ही नहीं पीता, तो उन्होंने वैसे ही बोला कि 7 डेज़ तक अल्कोहल नहीं पीनी, और अगर आप वैक्सीन लगवाने जा रहे हो तो आप भी 7 डेज़ तक अल्कोहल मत पीना। उसके बाद उन्होंने मुझे कहा अगर आपको कोई फ़ीवर आता है आप डोलो या पैरासीटामोल ले लेना 650 mg, 500 mg नहीं, 650 mg ज़रूर लेना अगर आपको फ़ीवर आ रहा है। तो उसके बाद फिर वैक्सीन के बाद मेरे को 15-20 मिनट का वेटिंग पीरियड होता है, और मैं पापा के साथ था, उन्हें थोड़ी जल्दी थी, तो मैं जल्दी मतलब वहाँ से उड़ आ गया था। तो फिर उसके बाद मैं घर आया। फिर घर आने के बाद नॉर्मल था, मतलब मेरे को प्यास बहुत लग रही थी, गला सूख रहा था, तो मैं पानी पीता रहा क्योंकि ड्राइनेस हो रही थी थोड़ी, तो मैं पानी पीता रहा। फिर मैं घर आ गया। उसके बाद जो मुझे साइड इफ़ेक्ट जो मुझे महसूस हुए, मैंने क्या क्या फ़ील करा, ये वीडियो का थर्ड पार्ट है। साइड इफ़ेक्ट क्या थे? साइड इफ़ेक्ट था कि मुझे हल्का सा हेडेक फील हुआ, वो सिर्फ 5 मिनट के लिए, उसके बाद वो चला गया। और उसके बाद फिर मेरे को शायद फ़ीवर तो आया नहीं मुझे। और उसके बाद मैंने ये चीज़ अपनी बॉडी में ये फील करी कि जो हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम है वो थोड़ा लो हो जाता है आफ्टर वैक्सीनेशन। तो वो इसके लिए मैं आपको बोलूँगा आप जब भी वैक्सीन लगवाएं उसके बाद कम से कम 1 से 2 हफ्ते अपने घर में ही रहें, ज़्यादा मतलब दूर ना जाएं। कई लोगों में देखता हूँ वैक्सीन लगाई सीधा शिमला पहुँच गए, तो आप ऐसा ना करें। आप वैक्सीन लगवा के 1-2 हफ्ते अपने घर पे ही वेट करें अच्छे से। और उसके बाद मतलब और वैक्सीन के बाद हमेशा वो पानी बहुत पीना, फ्रूट मतलब प्रॉपर डाइट, और हाइड्रेटेड रहना अपनी बॉडी को। और क्या था कि ड्राइनेस तो हो रही थी, वो मैंने आपको बता दिया। और उसके बाद यही था कि मुझे बुखार नहीं आया, बस हल्का सा हेडेक हुआ। और जो बुखार भी अगर आपको आ रहा है ना, तो उसका मतलब आपके बॉडी पे वैक्सीनेशन काम कर रही है। तो फीवर से बॉडी डिपेंड करता है, किसी किसी को फीवर होता है तो किसी को नहीं होता, उससे आपको कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अगर आपको ज़्यादा फीवर हो जाता है 100+, तो आप पैरासीटामोल या डोलो, या पैरासीटामोल 650 mg लेना, क्योंकि 500 mg ज़्यादा काम नहीं करती, तो पैरासीटामोल और डोलो ले सकते हो आप साइड इफ़ेक्ट्स में, अगर आपको फ़ीवर आ रहा है तो रहना, ज़्यादा बाहर नहीं जाना। और लास्ट जो वीडियो का पार्ट है कंक्लूजन, उसमें मैं आपको बताता हूँ कि मुझे स्लॉट कैसे मिल रहा है। क्योंकि दिल्ली में जो है कि वो वहाँ पे हर जगह कोविशील्ड मिल रही थी, तो मैंने कोवैक्सीन का, मुझे कोवैक्सीन थी कहीं ना कहीं, यार कोवैक्सीन लगवाते हैं। क्योंकि मैं पहले था कि वैक्सीन लगवानी नहीं, मेरा मन ही नहीं है भाई ये वैक्सीन लगवाने से। तो मैंने कहा चल, मेरे दोस्त ने भी बोला भाई थर्ड वेव ना आ जाए, इसलिए एटलीस्ट हम एक डोज से वैक्सीनेट तो हो कर लेते हैं, वैक्सीनेशन कर लेते हैं। तो उसके बाद हमने स्लॉट के लिए, तो मैंने गुड़गांव में अपना स्लॉट बुक करा था। फिर मैंने प्रॉपर डाइट ली आफ्टर वैक्सीनेशन। फिर मैं इम्यून सिस्टम का था, मैंने बता दिया कि मुझे 1-2 हफ्ते, 1 हफ्ता मतलब जो इम्यून सिस्टम के मतलब वैक्सीनेशन के 2-4 दिन बाद मुझे फील हुआ कि इम्यून सिस्टम लो होता है, बॉडी हल्की हो जाती है, एकदम बिल्कुल हल्की हो जाती है। तो इसलिए आप बेटर घर पे ही रहो, अननेसेसरी बाहर जाके करना भी क्या भाई। और फिर उसके बाद कि मेरा ओपिनियन क्या है कि कौन सी वैक्सीन लेनी चाहिए भाई। इस टाइम को देखते हुए आपको जो वैक्सीन मिल रही है, कोविशील्ड हो, रशिया की स्पुटनिक हो या कोवैक्सीन हो, जो मिल रही है लगवा लो, बेटर है। क्योंकि कहीं ना ऊपर वाला ना करे थर्ड वेव आ जाए, इससे बढ़िया आप एटलीस्ट डोज 1 से वैक्सीनेट तो हो गए। और जिन लोगों को एक बार कोविड हो चुका है, उनसे मैं कहूँगा कि आप 75 डेज़ या 3 मंथ तक अपने घर पे ही रहें, और उसके बाद जाके आप वैक्सीन लगवाएं, ठीक है। और वैक्सीन से डरना नहीं है, वैक्सीन लगवा लो, सेफ़ है। और जो होगा वो तो लिखा हुआ है भाई, जिसका हो जो होना है, ऊपर वाले का नाम लो, वैक्सीन लगवा लो। और जो भी डाउट है, कुछ भी पूछना हो मुझे, किसी भी चीज़ से आपको चाहिए हो, बातचीत करनी हो, कोई भी सपोर्ट चाहिए, कुछ भी चाहिए, बात करनी है, आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मुझे मैसेज कर दो, मैं आपको रिप्लाई कर दूँगा। यही मेरी छोटी सी वीडियो थी, होप करता हूँ आपको समझ आया होगा जो मेरा एक्सपीरियंस था। अगर माफ़ करना थोड़ा जल्दी जल्दी बोल दिया, आप मेरे से इंस्टाग्राम से मुझे कांटेक्ट कर लेना, मैं आपसे
वहाँ पे भी बात कर लूँगा। समझ लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो। अगर कुछ भी पूछना तो मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर देना। और अगर आपके माइंड में आ रहा हो यार तू अब वीडियो बना रहा है इतनी लेट, क्योंकि भाई मैं ये देखना चाहता कि बॉडी में क्या क्या फील होता है, इसलिए मेरे को जो वैक्सीन लगी थी वो 28 जून को लगी थी और आज आई थिंक 16-17 जुलाई होने वाला है। पता नहीं ये वीडियो कब डलेगी। तो मैं देखना चाहता था कि वीडियो में क्या क्या इफ़ेक्ट्स आते हैं, क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं, क्या क्या होता है वैक्सीन से। तो इसलिए मैंने सब कुछ ऑब्जर्व करके वीडियो लास्ट में एंड में बनाई है। होप करता हूँ आपको अच्छी लगी हो। तो कुछ भी पूछना हो तो मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर लेना और मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय।